Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. In this video, we'll be discussing three-dimensional geometry के जितने भी MCQs पूछे गए थे बोर्ड्स 2025 में, सबको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. बहुत ब्रीफ वीडियो होने वाला है. A line makes angle 3 pi by 4, pi by 3 and theta with the positive directions of x-axis. इन angles को हम बोलते हैं direction angles which are alpha, beta and gamma. तो बेसिकली ये हमें दे रखे हैं और डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं these are cos alpha, cos beta, cos gamma. इनको हम LMN भी बोलते हैं. तो इन तीनों का जो स्क्वायर ऑफ सम होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इन अदर वर्ड्स डायरेक्शन एंगल के कोसाइंस का जो स्क्वायर्स का सम होता है वो हमेशा 1 होता है. तो हमें पता है कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी. कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 4 किसके इक्वल होगा? नेगेटिव पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू -1/√2 होती है, तो पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा ये. अब कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो दिस बिकम्स 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां से दिस बिकम्स 3/2 माइनस किया तो वी गेट 3/4 माइनस किया तो 1/4. तो कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ. तो बेसिकली हमारे पास कॉस थीटा को जो एंगल आएगा दैट विल बी इक्वल टू प्लस हाफ. तो इस एंगल को हम या तो प्लस पाई बाय 3 देख सकते हैं या माइनस पाई बाय 3 देख सकते हैं. ये दोनों एंगल्स में से कोई भी एंगल पॉजिटिव है. तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर हियर विल बी प्लस माइनस पाई बाय 3. 2 पाई बाय 3 भी हो सकता है इनफैक्ट. तो डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर. आगे बढ़ते हैं. दिस इज x is equal to 1 plus 5 mu, y is equal to minus 5 plus mu, z is equal to -6 plus -3 mu, passes through which of the following point. आप देख सकते हैं यहां पे हमें एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है कि x कोऑर्डिनेट यहां पे 1 है. तो x कोऑर्डिनेट को 1 रख के देखो, जैसे ही आपने x कोऑर्डिनेट को 1 रखा, सो वी गेट 1 is equal to 1 plus 5 mu. mu की वैल्यू 0 आ गई, विच मीन्स y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -5, z का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -6. तो इसका मतलब y 1, -5, -6, दिस शुड बी द करेक्ट कोऑर्डिनेट विच इज सी ऑप्शन. तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं. कोई एक कोऑर्डिनेट को निकाल के उससे हम उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. P इज द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग these two points and the y coordinate of P is 4, then its z coordinate is what? तो ये हिडन सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है. 3 6 -1, यहाँ पे है 6 2 -2, एंड ये जो पॉइंट है यहाँ पे P, इसका मुझे y कोऑर्डिनेट पता है. y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 4. तो अगर हम देखें यहाँ पे कि ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो k:1 में ये डिवाइड करेगा लेट्स से. तो अगर इसकी सेक्शन फॉर्मूला से रेशो निकालें, सो वी विल गेट 6k प्लस 3, तो दैट विल गिव यू द x कोऑर्डिनेट. हम अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो वी गेट 2k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4. वी गेट 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 4k प्लस 4. सो सॉल्विंग वी गेट 2k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1. तो इसका मतलब ये 1:1 में डिवाइड हो रहा है. बेसिकली ये मिड पॉइंट है, तो इसका z कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू -1 -2/2 विच इज इक्वल टू -3/2. सो ए पार्ट विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है 1/√5 1/√5 1/√5 कैन नॉट बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन. ट्रू है, रीजन भी यहाँ पे मेंशन है. LM एंड N आर डायरेक्शन कोसाइंस, देन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि इस केस में नहीं हो रहा है. अगर तीनों डायरेक्शन कोसाइंस आइडेंटिकल होते हैं देन 1/√3 1/√3 1/√3, क्योंकि इन तीनों के स्क्वायर्स का सम वी गेट एज 1, प्लस माइनस में दोनों आ सकते हैं. तो इसका मतलब एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं हो सकते, इनके स्क्वायर्स का सम 1 नहीं है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब इसी के दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास. अब हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए यूजुअली हम डिटर्मिनेंट यूज करते हैं या फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं. बेसिकली वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं. वी हैव मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दिस. हम कैसे करेंगे इसे? एक क्वेश्चन को मैं आपको यूजिंग द फॉर्मूला विच वी लर्न इन द स्ट्रेट लाइंस उससे करके बताता हूँ. तो लेट्स से अगर ये 9 है एरिया, दिस विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स, अगर यहाँ पे x पुट किया सो वी गेट y2 minus y3 विच गिव्स यू k प्लस 1, और अगर यहाँ पे 1 आया वी गेट y3 minus y1 विच गिव्स यू 0, और यहाँ पे अगर -2 पुट किया वी गेट -1 minus k, समथिंग लाइक दिस. इसका हम मॉड ले लेंगे, राइट. सो वी गेट यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो वी गेट 2 हेयर, यहाँ से वी गेट 1 हेयर, तो वी गेट 9 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 विच गिव्स यू 3 टाइम्स k प्लस 1 इसका मॉड. तो इसका मतलब
k प्लस वन मॉड की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो k प्लस वन की वैल्यू या तो 3 होगी, या k प्लस वन की वैल्यू -3 होगी, या फिर k की वैल्यू -4 होगी, या फिर k की वैल्यू 2 होगी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, आई थिंक आइडेंटिकल तो नहीं है, सिमिलर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस हमें 9 दे रखा है, तो बेसिकली इसको हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी कि अगर हम इसको प्लॉट करके कुछ कर सकें तो देखते हैं। 3,0 कहीं यहाँ पे है, -3,0 कहीं यहाँ पे है, एंड 0,k पॉइंट जो है वो लेट्स से यहाँ पे है 0,k, ठीक है। तो हमें इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है, ये लेंथ हमें पता है कि 6 है, तो बेसिकली ये अगर k लेंथ है तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 6 इंटू k, इसका जो मॉड है दैट शुड बी इक्वल टू 9, सो बेसिकली k की वैल्यू शुड बी इक्वल टू +-3। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो C शुड बी द करेक्ट आंसर, 3 विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। सो बेसिकली 2D ज्योमेट्री के ही क्वेश्चन थे, ठीक है। 3D में मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया क्योंकि इसको वेक्टर से सॉल्व किया जा सकता था। तो दिस वाज ऑल अबाउट 3D ज्योमेट्री, जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सब डिस्कस कर लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।